तेज़ दबती हुई धूप में आप देखें कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक आज सब नगर निगम में पहुंचे हैं। ये माताएं बहनें सब सहित जिन्होंने अपना किसी ने पैसा निवेश कर रखा है, कोई कार्य करता है, बस इनकी इतनी सी मांग है कि सरकार हमारे पैसे वापस करो। आप देखो कि सरकार लंबा समय से पैसा नहीं कर रही है, इसीलिए संघर्ष यहाँ पर चालू है। और आज उदयपुर नगर निगम परिसर में किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद यहाँ पर आए हैं और आज ये कारवा थोड़ा सा यहाँ पर जनसभा रहेगी, जिसमें किस प्रकार से बर्ड्स एक्ट कानून को लागू करवाने की मांग और भुगतान की मांग को लेकर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। तो देखिए प्रचंड गर्मी, धीरे धीरे 40 डिग्री 11 और 41 42 43 डिग्री लगातार तापमान यहाँ पर चल रहा है। तपा देने वाली धरती यहाँ पर। आदरणीय मीना जी, मेरी आवाज जहाँ तक आ रही है, कृपया मीना जी कार्यक्रम को आरंभ करें। कोटा से पधारे हुए मीना साहब। हाँ, मीना जी का आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच रही। अंदर आने दो सबको। वो और चौहान साहब दोनों सब जने क्या एकत्रित हो जाइए, जहाँ आपको छाया नजर आ रही है। पानी की बोतलें भर ले, पानी आपके साथ नहीं है। बंसीलाल जी आ गए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ ठगी पीड़ितों का आवाज़, ठगी पीड़ितों का दर्द किस प्रकार से छलक रहा है। आखिर गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। ये षड्यंत्र है केंद्र सरकार का, ये षड्यंत्र है उन सभी लोगों का जो कि गरीबों के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। ये दलाली की तस्वीरें देख लीजिए, लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने गरीबों का, ठीक है आप अपना पैसा रोक लीजिए, आपको लगता है तो उन अमीरों का रोकिए, लेकिन इन गरीबों का भुगतान तो शीघ्र होना चाहिए। किसी ने 20 लाख जमा किया है, किसी ने 10 लाख, किसी ने जीवन भर की पूंजी यहाँ पर जमा कर दी है और आज ये संघर्ष चल रहा है। लंबे समय से हम देखें कि बंसीलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आप देखिए लठ खाए, घसीटा गया, इज्जत उतारी गई, फिर भी नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे और ये संघर्ष लगातार चल रहा है। बंसीलाल जी, अब क्या चाहते हैं हम, क्या होगा? हम चाहते हैं हमारे जो पूर्व में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन किए हैं उनका शासन प्रशासन हमें जवाब देवे। 180 दिन पूरा हो गया है, आज उसी पे हम कलेक्टर के सामने धरना देंगे और शासन प्रशासन से जवाब मांगेंगे। इस एक्ट के तहत हमारा जो फंडामेंटल राइट है हम मांग सकते हैं। हमने जो सरकार ने जो कानून बनाया उसके तहत और सरकार ने जो लाइसेंस दिया था कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को, उसके तहत हमने आवेदन किए हैं और उसी के तहत हमने सरकार की इजाज़त, जो सरकार ने परमिशन दिया था उसी अनुरूप हम ये मांग की है। बर्ड्स एक्ट भी सरकार ने बनाया है, तो आज पूर्व में आवेदन भरे गए उनका हम आज शासन प्रशासन से जवाब मांगेंगे और जब तक हमारा जवाब नहीं मिलता हम यही कलेक्टर के सामने धूप में बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार जब तक आके हमें आश्वासित नहीं करेगी तब तक हमारा धरना खत्म नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखने वाली बात ये कि सरकार नाम की चिड़िया है, कबूतर है, कौन आता है? क्या शासन और प्रशासन के लोग इनकी बात आगे तक पहुंचाएंगे? अगर नेताजी को करना होता तो बहुत पहले ही कर देते। वो नेताजी नहीं सुन रहे हैं, न देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, न गृह मंत्री सुन रहे हैं, न फाइनेंस मिनिस्टर सुन रहे हैं। कुल मिलाकर इन लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। कभी ये सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं तो कभी धरना लगाते हैं, तो कभी ये आज देखो कि उदयपुर की इन सड़कों पर 40 डिग्री 45 डिग्री तक तापमान में देखिए, जहाँ लू के थपेड़े उड़ रहे हैं, वहाँ ये बुज़ुर्गों की उम्र देखिए आप, कोई 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है और यहाँ पर 93 साल तक के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है और अपने मेहनत की कमाई भुगतान को लेकर यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हो? जाडोल से आए हो। आप भी कार्यकर्ता थे? तो आपका पैसा है कितना है? कितना है? 90,000 है। तो 90,000 मिला नहीं अभी तक? सरकार कह रही 50,000 तक तो दे देंगे, दिया नहीं अभी तक? नहीं दिया ना सर। क्या कह रहे हैं? दे रहे हैं, कब दे रहे हैं क्या पता क्या। अच्छा, जहाँ देखिए सरकार बात करती है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले लो, अरे मेहनत का तो दे दो। मेहनत का है जो दो ना, हैं? कल्याणकारी तो बाद में लेते रहेंगे। सौदी बनाने का काम ही करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये मूर्ख बनाने का काम है। ये वास्तव में मूर्खता है और सरकार की इस लापरवाही से और उन अधिकारियों की घोर लापरवाही से जिन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का ध्यान नहीं रखा, बराबर ऑडिट नहीं की, उनकी वजह से आज ये सब भुगत रहे हैं।
मुझे लगता है कि अगर किसी को सबसे पहले सज़ा मिलनी चाहिए तो उन अधिकारियों को मिलनी चाहिए जिन्होंने लापरवाही की। आप क्या सोचते हैं? वही है जिम्मेदार, तो वही है ना, हैं? नेताओं से पहले तो वो जिम्मेदार है जिनकी जिम्मेदारी थी कि संस्थाओं को पूरा ऑडिट करना, देख रेख करना, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, वो देखना था। उनका खामियाजा ये सब गरीब भुगत रहे हैं। ये सब शोषित और पीड़ित बना दिए गए, ये थे नहीं, बना दिए गए हैं। हाँ, ये तो सब पैसे वाले थे। किसी के पास लाख था, किसी के पास 2 लाख था, किसी के पास 3 लाख था। ये भाई साहब के पास भी 90,000 थे। तो इनके कोई भाई आए होंगे कि भैया जमा कर दो ना, 1 का डबल। तो हमने सोचा कि हम अपनी गरीबी को 1 से डबल करके मिटाएंगे, लेकिन हमारे खुद के पैसे वहीं दब के रह गए। खुद के पैसे खुद के। मोदी जी इतनी दया आ रही है तो 90,000 के दे दो ना, 3 गुना है। 3 गुना कितने होते? 2,70,000 दे दो। इतनी दया दिखा रहे तो हमें 12,000 नहीं चाहिए तुम्हारे लेटरिन बाथरूम में, हमारे पैसे दे दो अब तो, ठीक है। जिस प्रकार से कंपनियों की संपत्तियों पे भी जितने भी नेता हैं उनकी नज़र है, कैसे न कैसे करके सारा आदर्श और 3 लाख कंपनियों की ज़मीनें संपत्तियाँ सब हड़प लें, हम माला माल बन जाएं और ये गरीब हमेशा फाइलों में दब के रह जाए। बस इनके पैसे बाकी है, बाकी है, बाकी है, और एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, सब यहीं खत्म। यही चाहते हैं नेता, मेरे को लग रहा है। अगर उनको देना होता तो ये बहुत पहले ही दे देते। तो ये देखिए प्रचंड गर्मी के अंदर यहाँ वार्ता भी चल रही है। एक दूसरे को सहयोग करें और साथ में लेके चलें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। आज की सभा के हमारे भैया थोड़ा पीछे, संयोजक दादू जो दिल्ली से पधारे आपके बीच में, उनको भी सुनिए। इनको हटाओ ना। जो भी आपके फार्म है वो सब आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ऐसे ही एक एक के ले लिए जाएंगे और कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारी कर ले अपने फार्म की, अपने साथ में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की